वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि क्या था फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें यहाँ पे बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, पी ऑफ एक्स ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसी में बात करें कि सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, या ऐसा हम कह सकते हैं इसकी डिग्री 2 है। दैट मीन्स इसके 2 जीरोस फाइन होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा, राइट। और अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा फॉर्मूला था बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 में हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोज 1/2, sum of zeros is 1/4 and product of zeros is -1। तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इस पे से हमें कोफिशिएंट फाइंड हो जाएगा ए बी एंड सी की वैल्यू। तो सम ऑफ जीरोज लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros of p of x, that means alpha plus beta is equal to minus b upon a is equal to 1/4 is equal to k। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, तो जिससे हमें फाइंड हो जाएगा b is equal to -k and a is equal to 4k, राइट। b is equal to -k, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हम माइनस इधर ले आएंगे, और a इज इक्वल टू 4k, राइट। अल्फ़ा इंटू बीटा हमें हमारा फॉर्मूला है c अपॉन a, और अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे हमें फाइन होता है a, और अभी यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते तो c इज इक्वल टू फाइन हो जाएगा हमें 1a, और a की वैल्यू हम यहाँ से रख देते तो 1 इंटू 4k इज इक्वल टू 4k, जिससे हमें फाइन हो गया यहाँ पे a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू -k एंड c इज इक्वल टू 4k, राइट। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a डज नॉट इज इक्वल टू 0। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 4k एक्स स्क्वायर प्लस -k x प्लस 4k। सब में से कोई कॉमन आ रहा तो k को कॉमन निकाल देते हैं, तो जिससे हमें फाइंड हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। तो ये हमें पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर हमें बोला गया जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया हमें, राइट, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है sum of 0 is equal to √2 and product of 0 1/3। सेम यहाँ पे भी हमें, क्योंकि इसका पावर 2 है, तो यहाँ पे हम लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 zeros, राइट। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b अपॉन -b अपॉन a इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, और ये हो गया हमारा k। तो इससे हमें फाइंड हो जाएगा b इज इक्वल टू -√2k एंड a इज इक्वल टू k। अल्फ़ा इंटू बीटा ये c अपॉन a है, और इसकी वैल्यू हमें दिया गया यहाँ पे 1/3। अब यहाँ पे a को हम इस साइड में लाते हैं, जिससे हमें फाइंड हो जाएगा c इज इक्वल टू 1
k अपॉन 3 सॉरी 1a अपॉन 3। तो a की वैल्यू हम रख देते हैं, तो k अपॉन 3, राइट। अब a की वैल्यू हमें फाइंड हो गया है, a इज इक्वल टू k अपॉन 3, b इज इक्वल टू -2√k एंड c इज इक्वल टू k अपॉन 3। सॉरी, a इज इक्वल टू हमें फाइंड हुआ है ओनली k, राइट। a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू -√2k and c is equal to k upon 3. Now put the value of a, b and c in ax square plus bx plus c. A does not is equal to 0. So p of x is equal to k x square plus -√2k x plus k upon 3। इसमें से हम 3 के कॉमन ले लेते हैं, 1 k अपॉन 3 कॉमन लेंगे तो ये हमें फाइंड हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, राइट। और ये k अपॉन 3 को हम यहाँ पे k1 सपोज कर लेते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 फॉर सम इंटीजर k1। तो इस तरह से हमें सेकंड का आंसर फाइंड हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमें सम ऑफ zeros is equal to 0 and product of 0 is √5। तो यहाँ पे हम let alpha and beta are 2 zeros, so alpha plus beta is equal to minus b upon a is equal to 0 is equal to k, right। so b is equal to 0, right, या हम 0 के लिखते हैं। और सेकेंड हो गया हमारा a is equal to k अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a √5 अपॉन 1, so c is equal to √5a, therefore √5k। जैसे हमें a की वैल्यू फाइंड हो गया k, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5k। अब यहाँ पे हम रख देते p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू a इज k x स्क्वायर प्लस 0 x प्लस √5k। k हम इसमें से कॉमन ले लेते तो k इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस √5 इज आंसर, राइट। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, जिसमें हमें सम ऑफ 0, अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें गिवन है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमें गिवन है, ये भी 1 गिवन है। तो मुझे आप ये सॉल्व करके मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है माइनस सम ऑफ जीरोज़ इज -1/4 and product of zeros is 1/4। so let alpha and beta are 2 zeros, right। so alpha plus beta is equal to minus b upon a is equal to -1/4 is equal to k, therefore b is equal to k and a is equal to 4k। now alpha into beta c upon a, तो 1/4, therefore c is equal to 1/4 into a, so c is equal to 1/4 into a is 4k, so 4 is cancel out, so c is equal to k, so a is equal to 4k, b is equal to k
and c is also k. So p of x is equal to ax square plus bx plus c. Therefore 4k x square plus kx plus k. So k is common. So 4x square plus x plus 1 is answer. Now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोज या अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1. तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हम इसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 3 की तरह ही हम सॉल्व करेंगे. तो ये भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या आया है, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा. थैंक यू.